हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। अगस्त 2019 मंथ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को ब्रीफली वन लाइनर फॉर्मेट में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं। आईआईटी हैदराबाद रिसर्चर्स ने बोन सब्स्टिट्यूट्स यानी कि हड्डी का विकल्प विकसित किया था एग पील्स यानी अंडे के छिलकों का प्रयोग करके। तो ये साइंस करंट अफेयर में आ सकता है। ब्रेन एटलस वाला जैसे आया था, ब्रेन एटलस डेवलप किया गया था तो उसके बारे में यूपीपीसीएस ने पूछा था। तो यही जो चीज़ें हैं छोटी छोटी रिसर्च वाली, ये साइंस करंट अफेयर का पार्ट बनती हैं। ठीक है, आपसे पूछ लेंगे डायरेक्टली कि किस आईआईटी के रिसर्चर्स ने बोन सब्स्टिट्यूट्स डेवलप करने का प्रयास किया है एग पील्स के माध्यम से, या फिर पूछ लेंगे किससे डेवलप किया है, तो उसका आंसर हो जाएगा एग पील्स। ऐसे ही मद्रास आईआईटी ने एक इंडस्ट्रियल और फील्ड रोबोट डेवलप किया था मल्टीमोडल, जिसका नाम है ग्रास्पमैन। ग्रास्पमैन जो है ये कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। ये मल्टी मोडल फील्ड रोबोट है। आईआईटी मद्रास जो है उसके इंजीनियरिंग डिज़ाइन डिपार्टमेंट ने डेवलप किया है इसको। दीपक पुनिया जो है ये 18 साल में भारत के पहले ऐसे जो है एथलीट बने हैं जिन्होंने गोल्ड दिलाया इंडिया को जूनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में। 18 वर्ष बाद इंडिया को गोल्ड दिलाने वाले बने हैं दीपक पुनिया। अगस्त 2019 में एक बुक आई थी लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग। ये जरूर पूछी जाएगी आगे चल करके आपके एग्जाम में, अभी तक तो नहीं पूछी गई है क्योंकि इस पुस्तक को लिखा है हमारे प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी ने। अगर कोई बड़ा अभिनेता, बड़ी हस्ती, बड़ा नेता अगर कोई किताब लिखता है तो उसको पूछे जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग किसकी है? हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी की। आंध्र प्रदेश के सीएम वाइस जगन मोहन रेड्डी ने लॉन्च किया था उनकी गवर्नमेंट का एक स्कीम जिसका नाम था विलेज वॉलंटियर सिस्टम। कर्नाटक सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया है वहाँ के स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के लिए, उसका नाम ई स्टेप है। ठीक है, बूट कैंप्स, मेंटरिंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से वहाँ पर अपने स्टूडेंट्स को स्टार्टअप्स के लिए प्रेरित करेंगे। इसरो के साथ पार्टनरशिप में बीएम बिरला साइंस सेंटर ने कंट्री का पहला प्राइवेट स्पेस म्यूजियम जो है डेवलप करने का प्रयास किया है। ठीक है, इसका जल्द ही मतलब लोकार्पण किया जाएगा, अभी शुरुआत इसकी हो गई है। तो पूछ लेंगे कि इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट स्पेस म्यूजियम को कहाँ पर खोला गया है, तो उसका आंसर हैदराबाद। किसने किसने मिलकर के डेवलप किया है? इसरो ने और जेएम बिरला साइंस सेंटर ने। अगस्त 16 2019 को फिफ्थ ब्रिक्स की मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट की मीटिंग हुई थी। कहाँ पर? साओ पाउलो, ब्राज़ील में। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो इस समय इंचार्ज हैं, मतलब उस समय रहे होंगे अगस्त मंथ में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, वो यहाँ पर गए होंगे भारत की तरफ से। 12 अगस्त 2019 को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है, एलिफेंट डे मनाया जाता है। ठीक है, और थीम थी इस बार की ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। नेशनल यूथ डे हमारा कब होता है? जैन मंथ में होता है। ठीक है, 12 जनवरी को होता है, हमारे विवेकानंद जी का जब बर्थडे होता है उस दिन। द कंपोजिट एजुकेशन वाटर सिक्योरिटी, समग्र शिक्षा जल सुरक्षा अभियान, ये शुरू किया गया था। एक्चुअली हम इसको यही पढ़ेंगे, समग्र शिक्षा जल सुरक्षा अभियान। इसको लॉन्च किया गया था दिल्ली में और एचआरडी की तरफ से ये शुरू किया गया था। ठीक है, समग्र शिक्षा जल सुरक्षा अभियान। 9 अगस्त 2019 को वर्ल्ड बायोफ्यूल्स डे जब बनाया जाता है, राजस्थान डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो सचिन पायलट हैं, जो इस समय आज की डेट में सरकार गिराने में लगे हुए हैं, वहाँ पर उन्होंने स्टेट बायोफ्यूल पॉलिसी लॉन्च की थी। और इसी तरह से राजस्थान पहला भारतीय स्टेट बना था जिसने बायोफ्यूल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया था। तो ये अभी भी रिलेवेंट है और आगे तक भी पूछा जा सकता है कि भारत का पहला वो स्टेट कौन सा है जिसने बायोफ्यूल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया, तो वो है राजस्थान। इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल, ये सेलिब्रेट किया गया था 9 अगस्त को और इसकी थीम थी इंडिजिनस लैंग्वेजेस। आगे है वेलेंटीना एलंगबम देवी, जिनका वीडियो वायरल हुआ था जब एक पेड़ गिराया जा रहा था वहाँ मणिपुर में, तब वो बहुत ज़्यादा रोई थी और ऐसा कुछ मतलब क्रिएट हो गया था, पूरा वायरल हो गया था वीडियो उनका। तो फिर जो है चर्चा में आई थी और एलंगबम वेलेंटीना देवी को चीफ मिनिस्टर ग्रीन मणिपुर मिशन का एम्बेसडर अपॉइंट कर दिया गया था, ब्रांड एम्बेसडर। तो ये है, मतलब इंटरनेट आपको काफ़ी सक्सेसफुल बना सकता है, मतलब लाइमलाइट में तो ला ही सकता है कुछ दिन के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ने इन्हें ये बनाया है अपना ब्रांड एम्बेसडर वहाँ के चीफ मिनिस्टर ग्रीन मणिपुर मिशन के लिए। अगस्त 2 2019 को मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस एंड एग्रीकल्चर ने लॉन्च किया मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है मेघदूत। ठीक है, मेघदूत। तो बेसिकली किसानों को हेल्प करेंगे वेदर फोरकास्टिंग वाली चीज़ों में। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और स्टील के जो धर्मेंद्र प्रधान है अभी भी, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का इन्होंने शुभारंभ किया था। ये कहाँ पर खोला गया? अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र, नई दिल्ली में। जुलाई 2019 में ओडिशा का जो मिठाई है रसगोला जिसको बोलते हैं, इसको जीआई टैग मिला है ओडिशा के लिए। ठीक है,
उधमपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जम्मू कश्मीर में एक हेल्पलाइन शुरू की थी जिसका नाम रखा था उन्होंने जीने दो, जीने दो। बुक आई थी कश्मीर की अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कश्मीर डी क्लासिफाइड। इसके लेखक थे इकबाल चंद्र मल्होत्रा, इकबाल चंद्र मल्होत्रा। पंचमीर्थम जो है ये एक प्रसादम है, ये प्रसाद होता है। अभिषेक प्रसादम ये भौगोलिक संकेतक का इसको जो है मतलब जीआई टैग मिल गया था। मुरुगन मंदिर तमिलनाडु में, वहाँ पर ये प्रसादम मिलता है, 5 चीज़ों से मिल करके बनता है, केला, शहद और कुछ बाकी सारी चीज़ें वहाँ की, तो उसको जीआई टैग मिला है यहाँ पर इस प्रसादम को। इसको बोलते हैं पंचमृतम या पंचमीर्थम। रेलवे ने ऑपरेशन नंबर प्लेट चलाया था। जो रेलवे स्टेशन पर अज्ञात वाहन खड़े रहते हैं या फिर जो है इनको क्लेम नहीं करता है कोई लावारिस, तो उनको डिस्पोज करने के लिए रेलवे ने पूरे अक्रॉस द कंट्री अभियान चलाया था कि ऑपरेशन नंबर प्लेट, कोई भी वाहन ऐसे खड़ा मत रहे रेलवे स्टेशन की पार्किंग में। वर्ल्ड एलिफेंट डे, वर्ल्ड यूथ डे दोनों दिन मनाए जाते हैं 12 अगस्त को, ध्यान रख लीजिएगा आप। उसके बाद ऑर्गन डोनेशन डे होता है, ये 13 अगस्त को होता है। राजस्थान पहला स्टेट बना है बायोफ्यूल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने वाला, ये ध्यान रखिएगा। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया था 22 करोड़ पौधे लगा करके अगस्त मंथ में, ठीक है। हर साल ऐसा करता आ रहा है उत्तर प्रदेश, इस साल भी कुछ लगाए गए हैं। 77वीं वर्षगांठ मनाई गई थी क्विट इंडिया मूवमेंट की। 8 अगस्त को जब क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पारित किया गया था, तब तो हम लगातार क्विट इंडिया मूवमेंट का जो है वर्षगांठ मनाते हैं, ठीक है। श्रीदेवी पर एक बुक आई थी, श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार। ये लिखी थी कि किताब सत्यार्थ नाइक नाम के व्यक्ति ने। इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी ने इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर एक सॉन्ग लॉन्च किया था जिसका नाम है वतन। अगस्त 2019 में पर्वतारोहियों की एक टीम ने नेपाल के में कजिनसारा लेक की खोज की थी, ठीक है। कजिनसारा लेक ये खोजी गई है नेपाल में। उसके बाद बेसिक मिनिस्टीरियल मीटिंग क्लाइमेट चेंज पर ये हुई थी। बेसिक कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं ये भी लिखा हुआ है, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना, ठीक है। ये 14 से 16 तक चली थी और कहाँ पर हुई थी, साओ पाउलो, ब्राज़ील में। अंडरग्राउंड बंकर म्यूजियम का उद्घाटन हुआ था राजभवन मुंबई में, किसने किया था, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने। चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट जो है उत्तराखंड का, उसको सुप्रीम कोर्ट का अप्रूवल मिल गया था, ठीक है, 16 अगस्त 2019 को। उत्तर प्रदेश ट्रैवल मार्ट जो है इसका आयोजन हुआ था 10 से 11 अगस्त को क्लार्क अवध होटल में, जो कि आपका लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के टूरिज्म यानी पर्यटन विभाग ने और फिक्की ने मिलकर के इसको ऑर्गेनाइज किया था, उत्तर प्रदेश ट्रैवल मार्ट को। 9 अगस्त 2019 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री मदद योजना शुरू की थी। अब तो सरकारी नहीं है उनकी, शिवराज सरकार लौट चुकी है मध्य प्रदेश में। 6 अगस्त 2019 को राजस्थान के राज्य के सरकारी कॉलेजों में शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए उन्होंने रेस शुरू किया था। रेस यानी कि रिसोर्स असिस्टेंस फॉर कॉलेज विद एक्सीलेंस। ये उच्चतर शिक्षा मॉडल बुलाए थे रेस करके, आप इसको याद रख सकते हैं। रेस किससे एसोसिएटेड है, मतलब क्वालिटी एजुकेशन के लिए है, और किस स्टेट से रिलेटेड है, राजस्थान से रिलेटेड है। आदि महोत्सव सेलिब्रेट किया गया था जम्मू कश्मीर में, ध्यान रखिएगा ये विभाजन से पहले के जम्मू कश्मीर में इनॉग्रेट किया गया था आदि महोत्सव। और उस समय जो मतलब अविभाजित कश्मीर के थे, मतलब जैसे अभी तो 2 यूनियन टेरेटरी में बदल चुका है कश्मीर, आपको पता है। जब विभाजन नहीं हुआ था और कश्मीर एक स्टेट था और 370 लागू था, तब वहाँ पर जो गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, उन्होंने आदि महोत्सव का शुभारंभ किया था। इंडियन आर्मी ने पहला स्थान यहाँ पर सिक्योर किया था 5th इंटरनेशनल आर्मी स्काउट मास्टर्स कंपटीशन में, जो कि जैसलमेर में हुआ था, ठीक है। तो इंटरनेशनल आर्मी स्काउट मास्टर्स कहाँ पर हुआ, जैसलमेर में। लोकेशन ध्यान रखिएगा, वेन्यू। बैडमिंटन कंपटीशन अगस्त 13 से 18 चला था, एक्टा मास्टर इसको बोलते हैं, जापान में हुआ था। तो मेन सिंगल और वुमेन सिंगल के विनर जरूर ध्यान रखिएगा। मेन सिंगल में फरमान अब्दुल खोलिक और वुमेन सिंगल में थे अनसी यंग, ये थी साउथ कोरिया से, ठीक है, साउथ कोरिया। और ये जापान में वो था एक्टा मास्टर्स, ये बैडमिंटन टूर्नामेंट था। 13 अगस्त को ओडिशा के सीएम जो है नवीन पटनायक, उन्होंने दरथ नाम से एक स्टील मेमोरियल शुरू किया था, लॉन्च किया था। ये नवीन पटनायक को अवार्ड मिला है 2020 में, एक ज़रूरी, वो पेटा का अवार्ड है। पेटा का हीरो टू एनिमल्स का अवार्ड है। हीरो टू एनिमल्स अवार्ड इंपॉर्टेंट होता है। लॉकडाउन के समय में व्यवस्था करने के लिए खाद्य पदार्थों की, एनिमल्स यानी जानवरों के लिए, इसके लिए इन्हें ये अवार्ड मिला था पेटा की तरफ से। पेटा के 2 अवार्ड इंपॉर्टेंट है, एक पेटा पर्सन ऑफ द ईयर जो 2019 में मिला था विराट कोहली को, और पेटा का हीरो टू एनिमल्स का अवार्ड जो इस साल मिला है 2020 का, नवीन पटनायक को।
न्यूजीलैंड रिसर्चर्स ने एक फॉसिल खोजा था वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पैरेट का। तो ये थोड़ा सा मतलब साइंस रिलेटेड है, आ सकता है। देखिए साइंस करंट अफेयर जो है वो हमेशा पुराना ही पूछा जाता है, ऐसा नहीं होगा कि साइंस करंट अफेयर 1 महीने पहले का, वो तो नॉर्मल में आ जाएगा। साइंस का मतलब है ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पैरेट है, तो जब तक अगला पैरेट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नहीं खोजा जाता है आपको ये याद रखना है आगे 2-3 साल तक। अगस्त 2019 में इंडिया ने टाइटल जीता था फर्स्ट T20 फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट सीरीज़ का, वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज़ का। ये अगस्त में हुआ था। ये T20 फिजिकल डिसेबिलिटी सीरीज वर्ल्ड सीरीज जो है ये इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने ऑर्गेनाइज की थी, ठीक है। मतलब इंग्लैंड में वो था, कुल मिलाकर के फाइनल में इंग्लैंड को ही भारत ने हराया था और जीत लिया था। इंग्लैंड को हराया था, ध्यान रखिएगा। बुक आई थी द बुक ऑफ गट्सी विमेन। इसकी लेखिका है अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलैरी क्लिंटन और उनकी पुत्री चेल्सिया क्लिंटन की। हिलैरी और चेल्सिया ने मिलकर किताब लिखी थी द गट्सी विमेन। सौरभ वर्मा ने मेंस टाइटल जीता था हैदराबाद ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में, ठीक है। 2019 की हैदराबाद ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में मेंस टाइटल जीता सौरभ वर्मा ने। उसके बाद इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था मिशन रीच आउट जम्मू कश्मीर में, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया टुडे के सीनियर जर्नलिस्ट जो है राजदीप सरदेसाई, इन्हें अवार्ड मिला था प्रेम भाटिया अवार्ड फॉर पॉलिटिकल रिपोर्टिंग। प्रेम भाटिया अवार्ड फॉर पॉलिटिकल रिपोर्टिंग। 22वां नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, ये कहाँ पर हुआ था? शिलोंग मेघालय में, ठीक है। डिजिटल इंडिया सक्सेस टू एक्सीलेंस इसकी थीम थी। डिजिटल इंडिया कब लॉन्च किया गया था? 1 जुलाई 2015 को, ध्यान रखिएगा। 5th एडिशन इंटरनेशनल आर्मी स्काउट मास्टर्स कंपटीशन, ये जैसलमेर में हुआ था, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। 5th नेशनल हैंडलूम डे मनाया गया था 7 अगस्त को और इसका मेन इवेंट हुआ था ओडिशा के भुवनेश्वर में। अगस्त 2019 में राजस्थान सरकार ने एक नया उच्च शिक्षा मॉडल रेस लाया था, ये हम देख चुके हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अभी एक अधिसूचना जारी की थी अगस्त में कि लगभग सारी यूनिवर्सिटी को उन्होंने एंटी प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर उरकुंड की मेंबरशिप दिला दी है। उरकुंड सॉफ्टवेयर जो है ये एंटी प्लेगरिज्म के मॉडल पर काम करता है। अब बेसिकली इसमें क्या है कि प्लेगरिज्म यानी कि जो साहित्यिक चोरी होती है उसको जो है हमको प्रतिबंधित करना है। मतलब कि कोई बुक जो है किसी ने लिखी, उसके वर्क को चुरा करके किसी ने पब्लिश कर लिया, तो इसको जो है कम करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ ने यहाँ पर उरकुंड में साझेदारी की है। इसमें जो है उरकुंड पूछ सकते हैं आपसे कि उरकुंड जो है ये क्या है बेसिकली, तो एक आपका एंटी प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एंटी प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर उरकुंड। उरकुंड के बारे में मैंने ज़्यादा यहाँ पर देखा तो ये इस तरीके से काम करता है। डॉक्यूमेंट अपलोड करें, मतलब यूनिवर्सिटी के मतलब का है, अगर वो उसमें अपलोड करें कि कोई अगर से बुक की PDF है तो क्या वो किसी यूनिवर्सिटी के पब्लिकेशन से कॉपीड तो नहीं है, ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं। भारतीय सूचना सेवा अधिकारियों का दूसरा अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन अगस्त में हुआ था। फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर और बंगाल के ये अरुण लाल को यहाँ पर अवार्ड मिला था कार्तिक बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। कार्तिक बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा दिया गया था इनको, ठीक है। अरुण लाल कमेंट्री करते देखे जाते हैं आजकल काफ़ी, जो लोग क्रिकेट देखते हैं उन्हें पता होगा। स्को न्यूज़ ग्लोबल एजुकेटर्स फेस्ट, ये उदयपुर में हुआ था, ठीक है। आमिर खान ने लॉन्च किया था इनिशिएटिव मिशन शक्ति। मतलब मिशन शक्ति जो है ये इनिशिएटिव महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, ये शुरुआत की थी इसकी या फिर इसको लॉन्चिंग दी थी आमिर खान ने, ठीक है। विनेश फोगाट ने वुमेन्स कैटेगरी में और 53 kg वर्ग में गोल्ड जीता था पोलैंड ओपन रेसलिंग टूर्नामेंट जो हुआ था वहाँ पर। इंडिया का फर्स्ट 3D स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल सैटेलाइट ये लॉन्च किया गया है मोहाली चंडीगढ़ में। इंडिया फर्स्ट 3D स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल सैटेलाइट मोहाली में, आज भी इंपॉर्टेंट है और साइंस करंट अफेयर्स के लिए लगातार 1 साल और इम्पोर्टेंट रहेगा। इंडिया फर्स्ट जहाँ भी देखें आपको सतर्क हो जाना चाहिए, ठीक है। जैसे नोट्स आप बनाए कभी भी करंट अफेयर्स से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले बनाया करिए, ठीक है। महाराष्ट्र बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट डिजिटल फिंगरप्रिंट एंड इरिस स्कैनिंग सिस्टम टू एड पुलिस इन्वेस्टिगेशन। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो है महाराष्ट्र पुलिस पहली है जो डिजिटल फिंगरप्रिंट और इरिस स्कैनिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगी। तो एक बार फिर से ये फर्स्ट है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। शाहरुख खान को अवार्ड मिला था एक्सीलेंस इन सिनेमा का। एक्सीलेंस इन सिनेमा का अवार्ड इन्हें मिला था गवर्नमेंट ऑफ विक्टोरिया की तरफ से, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में जो विक्टोरिया प्रांत है वहाँ पर वहाँ की गवर्नमेंट ने इन्हें सेंटर इन एक्सीलेंस इन सिनेमा का अवार्ड दिया है, ठीक है। शाहरुख खान को बहुत सारी अदर यूनिवर्सिटीज़ डॉक्टरेट दे चुकी हैं, तो जिस साल जो अवार्ड मिलता है वही ध्यान रखेंगे। शाहरुख खान के अवार्ड ध्यान रखिएगा। एक्सीलेंस इन सिनेमा किसने दिया? विक्टोरिया प्रोविंस जो ऑस्ट्रेलिया में है।
भारत की नाज जोशी ने मिस वर्ल्ड डाइवर्सिटी 2019 का टाइटल जीता है, ठीक है। नाज जोशी मिस वर्ल्ड डाइवर्सिटी 2019। चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात ने वाली डिक्री ये स्कीम लॉन्च की है। वाली डिक्री का मतलब हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है हमारी बेटी। तो वाली डिक्री स्कीम जो है ये गुजरात की है, वेलफेयर ऑफ गर्ल्स, तो गर्ल्स के वेलफेयर के लिए। भारतीय मूल की 23 वर्षीय स्टूडेंट जो हैं भाषा मुखर्जी, इन्हें मिस इंग्लैंड 2019 का मतलब ये कंपटीशन उन्होंने जीता था, ठीक है। 23 वर्षीय डॉक्टर भाषा मुखर्जी, मिस इंग्लैंड 2019। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, इसको सेटअप किया गया था अगस्त मंथ में, काफ़ी ज़रूरी है। 3 पब्लिक कंपनीज हैं, सेंट्रल पब्लिक इंटरप्राइजेज इसमें साथ हैं, और स्ट्रैटेजिकली इन्होंने ऑब्जेक्ट क्या रखा हुआ है कि इंपॉर्टेंट मिनरल्स की सप्लाई इंश्योर करना है कंट्री में। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड में 3 कौन कौन से पब्लिक इंटरप्राइजेज शामिल हैं, जल्दी से आप लोग उनका नाम कमेंट करके बताइए, वरना हम इसको फिर पिन कर देंगे, ठीक है। बुक आई है टूल्स एंड वीपन्स, ये किसने लिखी है? माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट ब्रैड स्मिथ और कैरल एन ब्राउन ने। विश्व भर में 1 से 7 अगस्त के बीच विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया था, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। एम्पावरिंग पेरेंट्स इनेबलिंग ब्रेस्ट फीडिंग, ये इसकी थीम थी। 52वें आसियान फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट हुई थी बैंकॉक, थाईलैंड में। कपिल देव को अवार्ड मिला था इंडिया फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप विनिंग टीम के कैप्टन 83 में, सभी को पता है। इन्हें भारत गौरव का अवार्ड मिला था, जो कि ईस्ट बंगाल क्लब के द्वारा दिया जाने वाला उनका सर्वोच्च पुरस्कार होता है, भारत गौरव। और ईस्ट बंगाल ये क्लब जो है ये आपका क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है, फुटबॉल से एसोसिएटेड है। अजीत हरिदास और विजय लैंसी ने ये मेंस डबल जीता था। 40+ का टाइटल जो हुआ था बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का, BWF का 40+ टाइटल हुआ था वर्ल्ड सीनियर चैंपियनशिप, इसमें अजीत हरिदास और विजय लैंसी ने जीता था, ध्यान रखिएगा इसको। PT उषा को यहाँ पर एथलीट्स कमीशन में अपॉइंट किया गया था एक ऑनररी मेंबर के रूप में, ये ध्यान रखिएगा। प्रियम चटर्जी एक भारतीय शेफ़ हैं जिन्हें फ्रेंच का एक पुरस्कार है वो मिला था, तो पहले भारतीय शेफ़ बने जिन्हें अवार्ड मिला है, ध्यान रखिएगा। 3 सदस्य उस समिति में शामिल हैं, सरकार ने सृजित किया था। भारतीय रेलवे और भारतीय इस्पात प्राधिकरण यानी सेल के बीच जो चीज़ें चल रही थी उसको मैनेज करने के लिए, डिस्प्यूट चल रहा था क्वालिटी को लेकर के, तो उसको मैनेज करने के लिए 3 सदस्य नियुक्त किए गए थे। चेयरपर्सन कोई नहीं बनाया गया था, तो उसका नाम भी नहीं याद रखना है। नई दिल्ली में DAE टेक्नोलॉजीज़ पर 2 दिवसीय प्रदर्शनी हुई थी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस जो है ये 13 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। वैसे तो फैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन UPSSC वाले और अदर जो एग्ज़ाम होते हैं वनडे वाले उसमें पूछ सकते हैं। गूगल ने आरांत्रजा पेनापोपो को डूडल ऑफ द गूगल कॉन्टेस्ट 2019 का विनर बनाया था, ठीक है। उत्तर प्रदेश ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 22 करोड़ पौधे लगाने के लिए एक दिन में, ठीक है। और तो ये आप याद रख सकते हैं, 22 करोड़ पौधे लगा करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम अपना दर्ज किया था उत्तर प्रदेश ने 2019 में। पिनाकी चंद्र घोष ये पहले लोकपाल बने हैं भारत के, ये कई बार पूछ चुके हैं। ओडिशा PCS वालों ने पूछा था जनवरी में जो पेपर हुआ था, ठीक है, उन्होंने पूछ लिया था इसमें। आगे बढ़ते हैं। हिरोशिमा बॉम्बिंग जब हुई थी तो उसकी याद में हिरोशिमा डे मनाया जाता है 6 अगस्त को। इंडिया ने अनाउंस किया था कि वो जो है 2.5 से 3 बिलियन टन का जो अतिरिक्त कार्बन सिंक है 2032 तक सृजित कर लेंगे, फॉरेस्ट कवर को बढ़ा करके और अपने एफॉरेस्टेशन को बढ़ा करके, ठीक है। तो अभी तक इंडिया का टारगेट कितना है 2032 तक, ये पूछ सकते हैं। ये है 2.5 से 3 बिलियन टन का कार्बन सिंक क्रिएट करने का। अच्छा, हमको ये कमेंट करके बताइए कि क्या क्या चीज़ें कार्बन सिंक के रूप में इस्तेमाल की जा सकती हैं। क्या ओशियन कार्बन सिंक है? जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। थाईलैंड की विमेंस क्रिकेट टीम ने एक अनूठा रिकॉर्ड बनाया था, लगातार 17 कंसेक्यूटिव T20 इंटरनेशनल मैच जीतने का। यह अलग बात है कि वो छोटी छोटी टीम से ही खेल रहे थे। ऐश्वर्या पिसे ये इन्होंने जो है विश्व खिताब FIM बजाज वर्ल्ड कप जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने 65 किलोग्राम वर्ग में फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता जो तबलीसी ग्रैंड प्री हुई थी उसमें ईरान के पर्सन बिबियानी को हरा करके स्वर्ण पदक जीता था। अमरावती में जो है ये भारत का पहला और इवन वर्ल्ड का पहला थर्मल बैटरी प्लांट इनॉग्रेट किया गया था आंध्र प्रदेश के अमरावती में, ध्यान रखिएगा। विंग कमांडर अभिनंदन जो वर्धमान जो है इन्हें वीर चक्र मिला था और एक और अवार्ड इन्हें मिला था, एक समिति ने दिया था, तो लगातार अवार्ड इन्हें मिले थे। वीर चक्र मिला था अभिनंदन को अगस्त में, ठीक है।
इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है हर वर्ष 12 अगस्त को, ये बात कर चुके हैं और इसकी थीम भी देख चुके हैं। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने 1 से 7 अगस्त से भारत का पहला राष्ट्रीय टाइम रिलीज स्टडी आयोजित किया था, ठीक है, नेशनल टाइम रिलीज स्टडी, तो याद रख सकते हैं। हेलारो जो है इसने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता था 66th नेशनल अवार्ड में। इसका सेपरेट वीडियो हमने बनाया था 2-3 मिनट का। जो चीज़ें ध्यान रखनी है बस वही ध्यान रखिएगा। बेस्ट एक्टर याद रख सकते हैं। बेस्ट एक्टर 2 लोगों को मिला था, आयुष्मान को अंधाधुन फिल्म के लिए और विकी कौशल को उरी फिल्म के लिए। इन दोनों को बेस्ट एक्टर संयुक्त रूप से चुना गया था। महानती फिल्म की एक्ट्रेस जो है उन्हें मिला था बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में। उनका नाम जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। हेल्लारो तो हो गई ओवरऑल 66th नेशनल अवार्ड में जीतने वाली बेस्ट फीचर फिल्म। हिंदी फीचर फिल्म कौन सी थी ये भी पता होना चाहिए। हिंदी फीचर फिल्म थी आपकी अंधाधुन। शंघाई एयरपोर्ट ने टॉप किया था अंकटाड की वर्ल्ड्स बेस्ट कनेक्टेड पोर्ट्स की रैंकिंग आई थी 2019 में। शंघाई पोर्ट। अंकटाड की इस लिस्ट में इंडिया का कोई भी पोर्ट जो है शामिल नहीं किया गया था, तो हम खाली फर्स्ट ही याद रखेंगे। आयुष्मान खुराना विकी कौशल को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था नेशनल फिल्म अवार्ड में। और चलिए हम एक्ट्रेस का नाम भी बता देते हैं। एक्ट्रेस थी कीर्ति सुरेश, महानती फिल्म के लिए इन्हें मिला था। इंटरनेशनल डे ऑफ इंडिजिनस पीपल जो है ये मनाया जाता है 9 अगस्त को। बात कर चुके हैं। 22वां नेशनल कॉन्फ्रेंस ये डिजिटल इंडिया सक्सेस टू एक्सीलेंस का ये शिलोंग में हुआ था। 2019 की जो फोर्ब्स की लिस्ट थी हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट्स 2019 की, यानी कि सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीटों की फोर्ब्स की सूची में पहले स्थान पर रखा गया था सेरेना विलियम्स को। लेकिन क्या अब आप इसको याद रखेंगे? नहीं, अब आप मई 2020 का अपडेट ध्यान रखेंगे। हमने लिख भी दिया है, वरना आप बोलते कि गलत बता दिया। ये अपडेट करना है आपको। मई 2020 में फोर्ब्स की एक और लिस्ट आ चुकी है 2020 की। सबसे अधिक कमाई करने वाली महिलाओं की सूची आ चुकी है और उसमें उन्होंने टॉप पर रखा है नाओमी ओसाका को, और सेरेना विलियम्स जो है टॉप पर नहीं है, वो सेकंड पर आ गई है। नाओमी ओसाका जो है हाईएस्ट पेड एथलीट है 2020 की। उसी प्रकार से रॉजर फेडरर जो है वो मेल में टॉप पर हैं। और इस एथलीट्स की लिस्ट में मेल वाली में क्या कोई भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं? तो उसका नाम है विराट कोहली। वो शायद 64वें स्थान पर हैं और एकमात्र भारतीय खिलाड़ी जो हैं वो 100 की लिस्ट में शामिल हैं। मणिपुर ने स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट कार्ड आया था जो स्तनपान और शिशु और बाल ब्रेस्ट फीडिंग आचरण में, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग एंड इन्फेंट एंड चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस पर जो एक रिपोर्ट कार्ड आया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से, उसमें टॉप किसने किया? ब्रेस्ट फीडिंग के मामले में मणिपुर ने। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 5th नेशनल हैंडलूम डे जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है 7 अगस्त को, ध्यान रखिएगा। ओरल हिस्ट्री प्रोग्राम ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था अगस्त में। 2 अगस्त 2019 को भारत अमेरिका रक्षा नीति समूह की 15वीं बैठक का आयोजन वॉशिंगटन में हुआ था। ठीक है, डिफेंस पॉलिसी ग्रुप मिला था वॉशिंगटन में। 8th इंटर स्टेट मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो हुई थी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी RCEP की बीजिंग चाइना में। ठीक है, RCEP की इंटर स्टेट मिनिस्ट्रियल मीट बीजिंग चाइना की कैपिटल में। हमारे प्रेसिडेंट जी अफ्रीकन कंट्रीज़ की यात्रा पर थे, तो जब वो गैम्बिया गए थे तो उन्होंने महात्मा गांधी एंड खादी एग्जीबिशन का उद्घाटन किया था। और इस एग्जीबिशन के लिए सामान भेजा था किसने? KVIC ने हमारी तरफ से। अब जल्दी से बता दीजिए गैम्बिया की कैपिटल क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि गैम्बिया की कैपिटल सिटी कौन सी है। भारतीय वायुसेना ने दिल्ली में IAF का सुविधा सह प्रचार मंडप यानी कि फैसिलिटी कम पब्लिसिटी पवेलियन जो है इसको शुरू किया है बाल भवन नई दिल्ली में। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है बच्चों को और यूथ को, किशोरों को प्रेरित करना कि वो एयर फोर्सेस को ज्वाइन करें, तभी इसका नाम है पब्लिसिटी पवेलियन। वेस्ट बंगाल की सरकार ने एक जागरूकता अभियान शुरू किया था सेव ग्रीन स्टे क्लीन। सेव ग्रीन स्टे क्लीन। डेल ग्लोबल विमेन एंटरप्रेन्योर सिटीज़ इंडेक्स में सिंगापुर एशिया में शीर्ष पर रहा था और इसमें बेंगलुरु को भी शामिल किया गया था और बेंगलुरु को इसमें 43वां स्थान इन्होंने दिया था। विमेन एंटरप्रेन्योर सिटीज़ का क्या मतलब है कि कौन से ऐसे टॉप शहर हैं एशिया में जहां पर विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं? तो सबसे ज़्यादा सिंगापुर में और 43वां नंबर इन्होंने दिया बेंगलुरु को। दिल्ली को भी दिया है लेकिन वो हम ज़्यादा कंसीडर नहीं करेंगे।
फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदल करके अरुण जेटली स्टेडियम रख दिया गया था, ये आपको याद होगा उनकी डेथ के बाद। कैनरा बैंक ने एक नई फैसिलिटी लागू की थी कि 10,000 से ज़्यादा निकासी पर OTP डालने की सुविधा जो है ग्राहक लगवा सकते थे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, OTP लगेगा 10,000 से ज़्यादा निकासी के बाद कैनरा बैंक से। कोई कैनरा बैंक का बताइए, क्या आप इसको यूज़ करते हैं, क्या ये सेफ़ है? ये पूछा जा सकता है UPSSC जैसे एग्जाम्स में। बी साई प्रणीत जो है 36 साल बाद BWF विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय शटलर बने हैं। इसको जरूर से जरूर आप याद रखिएगा, साई प्रणीत, फर्स्ट इंडियन मेल शटलर टू विन अ मेडल एट PWF वर्ल्ड चैंपियनशिप आफ्टर 36 ईयर्स। कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बेंगलुरु में है, ये जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरपोर्ट बना है। यहाँ पर सेकंड लिख गया है, फर्स्ट पहला होगा, यहाँ पर पहला सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला हवाई अड्डा ये बना है। ये कौन एसेस करता है? एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल करती है। 2018 में इन्होंने कहा था कि सेकंड पर है और 2019 की रिपोर्ट में आ चुका है फर्स्ट पर। ठीक है, और इसमें जो है हैदराबाद का एयरपोर्ट भी शामिल है इनकी लेटेस्ट रेटिंग्स में, टॉप 5 में। ठीक है, और ये किस आधार पर किया है? फास्टेस्ट ग्रोइंग का मतलब है पैसेंजर्स के मामले में सबसे ज़्यादा बिजी कौन सा है। 27 से 29 अगस्त 2019 के बीच 7वां सामुदायिक रेडियो सम्मेलन हुआ था और इसकी थीम रखी गई थी कम्युनिटी रेडियोस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। फिक्की ने ऑर्गेनाइज किया था 35वां स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड्स होमलैंड सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में। अवार्ड्स काफ़ी ज़्यादा दिए गए थे, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, तो हम अवार्ड्स इसमें नहीं ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने UAE के अबू धाबी में जाकर के ऑफिशियली वहाँ पर रुपे कार्ड को लॉन्च किया था, जो कि अभी एग्जाम्स में पूछा भी गया है, रिसेंट जो हुए थे कोविड-19 के पहले। बहरीन देश ने प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान उन्हें द किंग ऑफ हमाद ऑर्डर ऑफ रिनाइजेंस पुरस्कार से सम्मानित किया। बहरीन का ये पुरस्कार मिला था मोदी जी को जब वो बहरीन की यात्रा पर थे, द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रिनाइजेंस। इंटेल कॉर्प जो है इसने एक फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप बनाया था जिसका नाम रखा था इन्होंने स्प्रिंग हिल। इसका नाम वैसे तो कोड में था कुछ NC5 ऐसे करके, लेकिन हम इसका नॉर्मल नाम ध्यान रखेंगे, स्प्रिंग हिल। हमारा भारतीय कोस्ट गार्ड और US का कोस्ट गार्ड जो है इन्होंने साथ में एक्सरसाइज की थी चेन्नई के तट पर। इसको कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल नाम दिया गया था, ये मैरीटाइम एक्सरसाइज हमारे कोस्ट गार्ड ने और US के कोस्ट गार्ड ने की थी अगस्त में। ठीक है, इंडो पैसिफिक चीफ ऑफ डिफेंस कॉन्फ्रेंस ये हुई थी बैंकॉक में, थाईलैंड में। हमारे इस समय COD यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जल्दी से आप कमेंट करके हमको बताइए। नेशनल विमेंस इक्वलिटी डे जो है हम ये कब सेलिब्रेट करते हैं? 26 अगस्त को। गुजरात जो है इसको पहला स्थान मिला था वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स की सेकेंड रिपोर्ट जो आई थी उसमें। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने वर्ल्ड यूथ कॉन्फ्रेंस ऑन काइंडनेस लॉन्च किया था। दयालुता पर पहली बार विश्व युवा सम्मेलन का विषय था वसुधैव कुटुंबकम, गांधी फॉर द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। PV सिंधु जो है ये नंबर 5 पर जो उस समय थी इंडियन बैडमिंटन में, इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता था BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2019 में। ठीक है, गोल्ड। प्रकाश जावड़ेकर ने जो है तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एवियन इको टॉक्सिकोलॉजी राष्ट्रीय केंद्र का शुभारंभ किया था। ठीक है, एवियन इको टॉक्सिकोलॉजी केंद्र कहाँ पर खुला? आपका कोयम्बटूर तमिलनाडु में। याद रख सकते हैं, जो आपके इंस्टीट्यूट्स ऑर्गेनाइजेशंस या शोध संस्थान होते हैं उनकी लिस्ट में जोड़ लीजिएगा इनको। रमेश पोखरियाल निशंक ने दुनिया के सबसे बड़े शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम को शुरू किया था। इनके अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम था, ये निष्ठा के नाम से हुआ था अगस्त 2019 में। JNU की प्रोफेसर हैं मीता नारायण, इन्होंने पुष्किन मेडल जीता है। पुष्किन मेडल रशियन गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है ऐसे किसी स्कॉलर को जिसने रशियन लैंग्वेज को प्रमोट करने में बढ़िया काम किया हो। ठीक है, तो ये ये रशियन लैंग्वेज पढ़ाती हैं JNU में मीता नारायण, इन्हें रशिया ने रिकॉग्नाइज़ किया है पुष्किन मेडल से, जो कि रशियन भाषा को, रशियन साहित्य को प्रमोट करने के लिए रशिया गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। केंद्रीय आयुष मंत्री जो है श्रीपद यशो नाइक, इन्होंने तमिलनाडु के चेन्नई में वर्मम विज्ञान पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था। भारतीय रेलवे की दूसरी डबल डेकर उदय ट्रेन, उदय का मतलब है उत्कर्ष डबल डेकर वातानुकूलित पैसेंजर एक्सप्रेस, ये विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा तक चली थी। ठीक है,
सेकंड डबल डेकर उदय यानी उत्कृष्ट डबल डेकर एयर कंडीशनड यात्री एक्सप्रेस। 2018 में हमने सुना था थोड़ा सा, रशिया जो है वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर लॉन्च कर रहा है, और ये ऑफिशियली इसने अगस्त 2019 में लॉन्च कर दिया था फ्लोटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर। इंडियाज़ फर्स्ट एवर इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये गुजरात में इस्टेब्लिश किया जाएगा, या तो सूरत में या तो अहमदाबाद में। अभी अनाउंस किया गया है, सेटअप नहीं किया गया है। या तो सूरत में खुलेगा या तो अहमदाबाद में। केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, या तो ये सूरत में खुलेगा, ये अहमदाबाद में। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस हम कब मनाते हैं? 21 अगस्त को। रेलवे सुरक्षा बल ने सभी वाहनों की पहचान के लिए ऑपरेशन नंबर प्लेट चलाया था। शूटिंग स्पोर्ट को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो बर्मिंघम में होने थे उससे बाहर कर दिया गया था। यहाँ पर था वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेब में आप न्यूज़ फॉलो कर रहे होंगे, अगर हमारे करंट अफेयर आप देखते हैं, हमने बताया था कि एक बीच का रास्ता निकाला गया है चंडीगढ़ में डिसाइड किया गया है कि कॉमनवेल्थ गेम्स के इवेंट होंगे शूटिंग और आर्चरी वाले। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ज़रूर आ सकता है। शूटिंग और आर्चरी वाले जो डिसिप्लिन होंगे उनका गेम हो जाएगा यहाँ पर चंडीगढ़ में, और ये पॉइंट्स टेबल जब बनेगी ओवरऑल, जब बर्मिंघम में होंगे गेम्स 2021-2022 में, तब उनको वहाँ पर रिफ्लेक्ट किया जाएगा। तो भारत ने विरोध किया था, और ये भारत की बस बहुत बड़ी जीत मानी जा रही थी। भारत ने कहा था हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इसमें, अगर शूटिंग और आर्चरी, जिसमें हम काफ़ी अच्छे हैं, अगर उसको कॉमनवेल्थ गेम्स से हटा दिया जाए तो। कनकलता बरुआ, ये 5वां फास्ट पेट्रोल वीजल था भारतीय तटरक्षक बल के लिए। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने लॉन्च किया था इसका। ऑफिशियली जो है इसको पानी में कब छोड़ा गया था? जून 2020 में, ठीक है। कनकलता बरुआ ये है फास्ट पेट्रोल वीजल। एयर इंडिया ने जो है उत्तरी ध्रुव पर उड़ान भरने वाली, ये भारत की पहली कॉमर्शियल फ्लाइट मतलब संचालित करने वाली पहली भारतीय और कह सकते हैं कि एयरलाइन बनी थी। बीपीएससी ने इसको पूछा था। एयर इंडिया एयरलाइन जो है ये पहली भारतीय एयरलाइन बनी थी जिसने कॉमर्शियल फ़्लाइट संचालित की थी नॉर्थ पोल के ऊपर से, ठीक है। दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को इनको जाना था, और इन्होंने एक स्पेशल रूट लिया नॉर्थ पोल के ऊपर से, जो काफ़ी न्यूज़ में आया था। पूछा गया था कि जो है दिल्ली से कहाँ गए थे? सैन फ्रांसिस्को गए थे। एक और चीज़ इसमें पूछ सकते हैं कि विमान कौन सा था, तो विमान था आपका बोइंग 77। बस इससे ज़्यादा डिटेल नहीं पूछी जाएगी। यह अभी भी काफ़ी रेलिवेंट है, न्यूज़ आ सकती है। जैसे अभी जो है बीपीएससी 65 में पूछ लिया था कि बताइए पहली एयर टर्बाइन फ्यूल से संचालित फ्लाइट जो है ये कहाँ से कहाँ चलाई गई थी, जबकि ये अगस्त 2018 का करंट अफेयर था। आरबीएल बैंक भारत का पहला बैंक बना था जिसने पहला स्वास्थ्य केंद्रित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था, ठीक है। यानी स्वास्थ्य से संबंधित प्रोडक्ट जो है क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बाय किए जा सकते थे। साइमन बिल्स जो है ये एक कह सकते हैं हम लोग एथलीट हैं, ठीक है, यूएस की, और जिम्नास्ट करते हैं बेसिकली। ट्रिपल डबल फ्लोर एक्सरसाइज करके इन्होंने दिखाई थी, और इनका वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, और एक तरीके से इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था ट्रिपल डबल फ्लोर एक्सरसाइज करके, ठीक है। ट्रिपल डबल फ्लोर क्या होता है, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, उसको यहाँ नहीं समझाया जा सकता है। अगस्त 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने स्कूली शिक्षा पोर्टल शगुन लॉन्च किया था, शगुन पोर्टल। उसके बाद मैत्री मोबाइल ऐप जो है ये बनाया था 5 स्टूडेंट्स ने, जो कि नोएडा से थी, जिन्होंने खुद को टेक विचेस कहा था अपने ग्रुप को। इन्होंने एक स्पेशल ऐप बनाया था जिसने ब्रॉन्ज मेडल जीता टेक्नोवेशन चैलेंज में। टेक्नोवेशन चैलेंज जो है ये यूएस में होता है कंपटीशन, और ये जो है प्रमोट करता है जो ये इनोवेशन की टेक्निक्स बनाते हैं स्टूडेंट्स उसे। तो उस कंपटीशन में ब्रॉन्ज मेडल जीता है इस ऐप ने। अभी भी रेलिवेंट है, ध्यान रखिएगा। मैत्री मोबाइल एप्लीकेशन क्या करता है, ऑर्फनेज के जो बच्चे होते हैं उनको ओल्ड एज होम जो होता है उससे कनेक्ट करने में मदद करता है। तो ये बनाया था टेक विचेस नाम के ग्रुप ने, जो कि स्टूडेंट्स ग्रुप है नोएडा का। राजकोट की मानसी जोशी ने जो है गोल्ड मेडल जीता था BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में। तो आपने देखा BWF के कितने इवेंट हो गए, एक तो मेंस वाला हो गया, ठीक है, विमेंस वाला हमने PV सिंधु बताई दी, और पैरा वाला जो है ये मानसी जोशी ने जीता, जो गुजरात से हैं, ठीक है। जब तक अगले जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप के नतीजे नहीं आ जाते तब तक इनको ध्यान रखना आपको ज़रूरी है। उसके बाद भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर शैलजा धामी देश की पहली महिला अधिकारी बनी है जो फ्लाइंग यूनिट की फ़्लाइट कमांडर बनी है। तो एक यूनिट में जो है कमांडिंग ऑफिसर के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी पोस्ट होती है फ़्लाइट कमांडर की, वो पहली बार किसी विमेन को मिली थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये अगस्त से।
आप हमको ये भी कमेंट करके बताइए कि शैलजा धामी जो है किस स्टेट से आती हैं। अगस्त 2019 में पाकिस्तान और चीन के बीच शाहीन 8 हवाई युद्ध अभ्यास का आयोजन हुआ था होतान सिटी में, चाइना में। तो शाहीन जो है ये कौन कौन करते हैं? ये एयर एक्सरसाइज है, चाइना और पाकिस्तान करते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंडिया कांग्रेस 2019 का चौथा संस्करण कहाँ पर हुआ था? कर्नाटक के बेंगलुरु में। प्रभाकर सिंह जो है ये सिलेक्ट किए गए थे एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड के लिए 2019 के लिए, जो एम विश्वेश्वरैया, मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी के जन्म दिवस पर, जिसे भारत में इंजीनियर्स डे के अवसर के रूप में मनाया जाता है, उसमें दिया जाएगा इनको। ये पुरस्कार दिया जा चुका है, मतलब 15 सितंबर को इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के द्वारा ये अवार्ड जो है सृजित किया गया है। प्रभाकर सिंह जो है ये सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के उस समय सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी थे उस समय। आईआईटी गुवाहाटी के लोगों ने एक नया कारनामा किया था। इन्होंने कल्चर किया था मीट, यानी एक्चुअल जो मांस होता है जानवरों का, उसको लेबोरेटरी में बनाने का इन्होंने प्रयास किया था आईआईटी गुवाहाटी के रिसर्चर्स थे। तो ये न्यूज़ में आई थी काफ़ी चीज़, इसको याद रखिएगा साइंस करंट अफेयर के रूप में। 45वां G7 का समिट ये कहाँ पर हुआ था? फ्रांस में। ठीक है, अगला कहाँ पर होगा बताइए? अगर जो है इसको पोस्टपोन किया है तब भी बताइए कहाँ पर होना था। महाराष्ट्र की कांस्टेबल मोनाली जाधव जो है, इन्होंने इंडियन पुलिस फोर्स को रिप्रेजेंट किया था, जो चेंगदू में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स जो हुए थे उसमें, और 3 मेडल भी जीते थे भारत की तरफ से। और UPSSC ने पूछा था इस क्वेश्चन को कि बताइए ये फायर गेम्स और पुलिस गेम्स कहाँ पर हुए थे, किस कंट्री में? तो उसका आंसर था चाइना के चेंगदू में। प्रधानमंत्री जी की डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव जो चल रही है लगातार 5 साल से, उसमें कटनी को जोड़ दिया गया था अगस्त मंथ में। डिजिटल मैप जो इंडिया का बनाया जा रहा था उसमें कटनी डिस्ट्रिक्ट को जोड़ा गया था, मध्य प्रदेश से जो आता है, बंजारी विलेज उसको जोड़ा गया था। मध्य प्रदेश से पहला विलेज जो था ये डिजिटल मैप में इंक्लूड किया गया था। पहला अगर आपसे पूछ लें तो अकोदरा विलेज जो है साबरकंथा डिस्ट्रिक्ट गुजरात से, ये भारत का पहला डिजिटल विलेज है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा दोनों चीज़ें। 21 अगस्त को हम मनाते हैं यहाँ पर वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे, और वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी ने कृषि आशीर्वाद योजना को लॉन्च किया था। झारखंड की जो कृषि आशीर्वाद योजना है उसको लॉन्च किया था एम वेंकैया नायडू जी ने। ठीक है।